नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर, प्रकृति का अनुपम सौंदर्य और अपार खनिज संपदा से धनी बस्तर का नाम जेहन में आते ही नक्सलवाद का ख्याल आता है। लेकिन अब बस्तर जैसे जैसे नक्सल मुक्त होता जा रहा है, वहां कुछ नई और चौंकाने वाली बातें सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने हाल में ही 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। उनके द्वारा टेरर फंडिंग से जो रकम जुटाई जा रही थी, जिस तरह से उनका शहरी नेटवर्क काम कर रहा था, उसे लेकर कुछ बड़े खुलासे हुए हैं। ऐसे खुलासों के बीच भारतीय जनता पार्टी के सांसद संतोष पांडे ने पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दिवंगत पिता नंद कुमार बघेल और खुद भूपेश बघेल पर भी बेहद गंभीर और संगीन आरोप लगाए हैं। न केवल वो आरोप हैं, बल्कि प्रमाण हैं। किस तरह से सरजू टेकाम नामक एक अर्बन नक्सली को पुरानी सरकार के द्वारा प्रमोट किया जा रहा था, जो साफ साफ हमारे देवी देवताओं के विरुद्ध अपमानजनक भाषा बोलता था। देश के प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह से अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए खुले मन से सरजू टेकाम जब ये कहा करता था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग यदि आदिवासी क्षेत्रों में आए तो उनकी गर्दन काट दें। सरजू टेकाम जिस वक्त ये बातें बोलता है, उस वक्त सरकार के संसदीय सचिव, जिन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था, इंदर शाह मंडावी बाजू में बैठकर मुस्कुराते हैं, तालियों से जनता अभिवादन करती है। ऐसे हालात बताते हैं कि भूपेश बघेल किस तरह से सरजू टेकाम के प्रमुख संरक्षक बनकर काम कर रहे थे। नक्सली गतिविधियों में लिप्त सरजू टेकाम इस वक्त यूएपीए की धारा के अंतर्गत जेल में बंद है। आज जब इस विषय की चर्चा हो रही है तो मौजूदा हालात को समझना होगा। किस तरह से कांग्रेस का एक धड़ा साफ तौर पर नक्सलियों की उस विचारधारा के साथ खड़ा है जो देश और समाज को बर्बाद करने का काम कर रही है। आज हमें गहराई से उन सारी बातों को समझना होगा जो हमारे आपके बीच खड़े होकर माननीय कहलाते हैं, नेता कहलाते हैं, सफेद खद्दर पहनते हैं। ऐसे सफेद पोश लोगों की विचारधारा को बेनकाब करना बहुत जरूरी है ताकि हम ऐसे लोगों से सावधान रहें। पहले आप अपनी स्क्रीन में उन 5 नक्सली चेहरों को गौर से देखिए। इनमें 4 बीजापुर के नक्सली हैं, सोनाराम फड़सा, विजय जुर्री, रामलाल कर्मा, राजेंद्र करती, और 5वां नाम है विवेक सिंह उर्फ सुशील सिंह। ये रायपुर का निवासी है। 35 साल के इस व्यक्ति का सीधा कनेक्शन जेएनयू से रहा, विनोद वर्मा से रहा। वही विनोद वर्मा जो भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार थे। महादेव सट्टा मामले में इनके ठिकानों पर छापे पड़े, कई दस्तावेज बरामद हुए। ये महादेव सट्टा घोटाले के आरोपी विनोद वर्मा के बेहद करीबी रहे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भूपेश बघेल और उनके इर्द गिर्द लोग किस तरह से नक्सली गतिविधियों को पाल रहे थे, पोस रहे थे। इस वक्त भूपेश बघेल की उप सचिव, उनके मुख्यमंत्री रहते, सारी गतिविधियों को देखने वाली सौम्या चौरसिया भी जेल में है। लेकिन आज मैं सौम्या चौरसिया के बारे में बात नहीं करूंगा। फिलहाल विवेक सिंह के बारे में सांसद संतोष पांडे ने जो चौंकाने वाली बातें कही, एक एक शब्द को आप गौर करें। सांसद संतोष पांडे के खुलासे के बाद भूपेश बघेल बेहद परेशान हो गए हैं। भूपेश बघेल के पूज्य पिताजी नंद कुमार बघेल जहां बार बार राजनांदगांव क्षेत्र के जंगल मानपुर मोहल्ला में जाकर के मीटिंग करते थे, ऐसे उनके पूज्य पिताजी के सलाहकार विवेक सिंह के साथ 4 नक्सली भी धरे गए हैं। यह सबसे बड़ी उपलब्धि है छत्तीसगढ़ पुलिस की। जिस सुरजूराम टेकाम को भूपेश बघेल अपने मुख्यमंत्री निवास में और गलवैया करके अंदर ले जाते थे, मैंने बार बार पहले भी कहा है कि यह संबंध, यह रिश्ता आखिर क्या कहलाता है। तो सांसद कह रहे थे ये रिश्ता क्या कहलाता है। जिस तरह से भूपेश बघेल के सलाहकार थे विनोद वर्मा, वैसे ही विवेक सिंह भूपेश बघेल के दिवंगत पिता नंद कुमार बघेल के सलाहकार थे। चंद महीना पहले ही नंद कुमार बघेल की मौत हुई है। नंद कुमार बघेल किस तरह से प्रभु श्री राम से लेकर पूरे सिस्टम को साफ तौर पर अपमानित करते थे, तब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, उन्हें संरक्षित करते थे। उन पुरानी बातों को मैं आज क्यों दोहरा रहा हूं, इसे समझने से पहले हमें भूपेश बघेल की उस बॉडी लैंग्वेज को देखना चाहिए जिस तरह से वो सांसद संतोष पांडे के आरोपों के बाद असहज होते, ये कहने लगे कि मैं आरोपों का जवाब नहीं दूंगा। फिलहाल आप भूपेश बघेल की बातों को सुनिए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि मौजूदा हालात में नंद कुमार बघेल के माध्यम से भूपेश बघेल की नक्सली गतिविधियों को बढ़ाने में जो भूमिका थी उसे हम गहराई से समझेंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा
जो दिवंगत लोग हैं उससे सवाल करते हैं। वो गांधी से सवाल करते हैं, वो नेहरू से सवाल करते हैं, वो इंदिरा जी से सवाल करते हैं। आज मेरे पिताजी से सवाल करेंगे। तो मैं संतोष पांडे जी से कहना चाहूंगा कि वो वहां चले जाए और उनसे जवाब लेकर आ जाए। राजनीति के बारे में कहा जाता है कि राजनीति जो न कराए कम है। यही कारण रहा होगा कि भूपेश बघेल अपने ही पिता से कन्नी काटते नजर आते थे, लेकिन नंद कुमार बघेल सारी पोल खोल कर रख देते थे। साफ तौर पर भूपेश बघेल से मिलने वाले संरक्षण को वो ऑन कैमरा किस तरह से व्यक्त करते थे, प्रभु श्री राम के बारे में किस तरह से अपशब्दों का इस्तेमाल करते थे। चंद सेकंड में हम उन बातों को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। रामायण को जब पढ़ा तो इस दुनिया में राम से दुष्ट कोई व्यक्ति नहीं है। तो आप 18 तारीख को ही धरना देंगे? हाँ। पुलिस गिरफ्तार की तो? पुलिस तो मेरे बेटे का है, पुलिस तो मेरे बेटे का है, पुलिस तो मेरे बेटे का है। पुलिस तो मेरे बेटे की है। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को दुष्ट बताने का महापाप करने वाले पापी नंद कुमार बघेल यही नहीं रुके। नक्सली गुंडे सरजू टेकाम के कंधे में हाथ रखकर साफ तौर पर कहते रहे प्रभु श्री राम को जलाना है। 124 गांवों में दशहरे के मौके पर रावण दहन के कार्यक्रम को रुकवाने की तैयारी कर चुके नंद कुमार बघेल बार बार मानपुर मोहल्ला के जंगलों में जाकर नक्सलियों के साथ मीटिंग किया करते थे। सबूत के तौर पर 17 सेकंड का ये वीडियो देखिए। ये समय सुरजू टेकाम के प्रस्ताव है कि राम न जलाओ, और ये कहना है कि ये समय नोटिस दे दो और अगले साल अगर तुम फिर राम न जलाई तो फिर हम राम न जलाओ। 18वीं लोकसभा चुनाव के दौरान भूपेश बघेल राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी थे। मानपुर मोहल्ला का वो इलाका जहां खास तौर पर नक्सली गतिविधियां संचालित होती रही। भूपेश बघेल के दिवंगत पिता नंद कुमार बघेल और उनकी पूरी टीम नक्सलियों को बढ़ावा देती रही, हिंदुओं के विरोध में आदिवासियों को भड़काती रही। अकेले मोहल्ला मानपुर विधानसभा सीट से भूपेश बघेल की नफरत की राजनीति काम कर गई और 39,340 वोटों से कांग्रेस को यहां से बढ़त मिलती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संतोष पांडे को अकेले राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र से करीबन 58,000 वोटों से लीड मिली और वो दूसरी बार सांसद निर्वाचित हो सके। मोहल्ला मानपुर इलाके में नक्सली गतिविधियों को संचालित करने वाले सरजू टेकाम के साथ मिलकर जिस तरह से नंद कुमार बघेल और भूपेश बघेल के कई करीबी लोग जिस तरह से नक्सली विचारधारा को खाद पानी दे रहे थे, ऐसे हालात को समझने के लिए सरजू टेकाम के एक वीडियो को हमें गौर करना चाहिए। किस तरह से देश के प्रधानमंत्री को नालायक बताने के अलावा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कार्ड देने की बात कर रहे थे। योजना चला रहा है बेटी बचाओ बेटी आंदोलन, बेटी पढ़ाओ करके बेटी पढ़ाओ आंदोलन चला रहा है नालायक साला। मैं तो आज ऐलान करने वाला हूँ, चुनाव में अगर भाजपा वाले आदिवासी क्षेत्र में घुसे तो ही कार्ड डालो, वही कार्ड डालो, उसको नंगा करके वहां से भेजो। उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, सरजू टेकाम ले रहा है। सरजू टेकाम ने मोहल्ला मानपुर इलाके में माता दुर्गा की प्राण प्रतिष्ठित पाषाण की मूर्ति के साथ तोड़फोड़ की और जिस तरह की भाषा का उसने इस्तेमाल किया, क्रिया की प्रतिक्रिया हुई। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष बिरजू तारम की हत्या करवा दी। इसी सरजू टेकाम ने मोहल्ला के गोटा टोला गांव की कांवड़ यात्रा को रोक दिया था। 3 साल पहले सावन के अंतिम दिन कांवरिये डोकला कुंड से जल लेकर पाटेश्वर धाम जाने निकले थे। कांवरियों के 2 जत्थे आगे चल रहे थे। इसकी अगुवाई पाटेश्वर धाम के संत राम बालक दास महात्यागी कर रहे थे। गोटा टोला में कांवरियों के लिए विश्राम और स्वल्पहार की व्यवस्था रखी गई थी। यही आदिवासी सरजू टेकाम अपने गुंडों और कुछ नक्सलियों के साथ वहां पहुंच गया, जहां उन्होंने कांवरियों के एक जत्थे को फरसा, भाला और दूसरे हथियारों को दिखाकर डराना धमकाना शुरू कर दिया। सरजू टेकाम की इस गतिविधि से स्थानीय हिंदूवादी नक्सली भड़क गए, एकजुट होकर आक्रोश प्रकट किए तो सरजू टेकाम और उनके नक्सली गुंडों को उल्टे पैर भागना पड़ा। बालोद जिले के पवित्र श्री पाटेश्वर धाम में जबरदस्ती घुसकर जानवरों की बलि देने वाले सरजू टेकाम और उसकी गैंग के लोगों ने ये विश्वमन करना शुरू कर दिया कि आदिवासी हिंदू नहीं होते हैं। ऐसा ही विश्वमन भूपेश बघेल के करीबी मंत्री कवासी लखमा भी करते रहे। यहाँ के मूलवासी हम लोग हैं, जंगल का रक्षा करने वाले हम लोग हैं, पहाड़ को रक्षा करने वाले हम लोग हैं, इसलिए हमारा अलग से कोड होना चाहिए।
हम हिंदू नहीं है। साफ तौर पर ऐसे घोर हिंदू विरोधियों के साथ भूपेश बघेल हम कदम थे। मौसम के अनुसार रंग बदलने वाले हमारे बेईमान नेता किस तरह से कभी हिंदूवादी बन जाते हैं तो कभी खुद को सेकुलर बताने के लिए सनातन आस्था पर लगातार प्रहार करते हैं। इस वक्त पूरा बांग्लादेश जल रहा है, खासकर वहां की हिंदू जनता के ऊपर जिस तरह का प्रहार हो रहा है, हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों पर तोड़फोड़ हो रही है। बावजूद इसके कांग्रेस के सर्वे सर्वा या सुप्रीम राहुल गांधी और उनके करीबियों के मुंह से बांग्लादेश की हिंदू जनता के समर्थन में एक शब्द नहीं निकल रहा है, जिसे पूरा देश भली प्रकार समझ भी रहा है, जान भी रहा है, महसूस कर रहा है। ऐसे रंग बदलते नेताओं को हमें पहचानना होगा। अवसर की राजनीति क्या कहती है, इसे आपको आत्मसात करना होगा, चिंतन करना होगा कि आखिर तुष्टीकरण की राजनीति से देश का कितना भला होगा। अवसर की ऐसी राजनीति से सावधान रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, वरना बुरे लोग हमेशा की तरह राजनीति में काबिज होते रहेंगे। हमारा मानना है कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह कि चैनल को देखें, लाइक करें, राष्ट्रबोध के अपने इस जनमन के साथ लगातार बने रहें। मेरी आपसे बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।